सर्वनाश के बाद के अमेरिकी शहर में ध्वनि का कोई भी स्रोत आपकी जान ले सकता है, क्योंकि राक्षसी दिखने वाले जीव देश पर आक्रमण करते हैं। जॉन क्रासिंस्की की पिछली 2 फिल्मों ए क्वाइट प्लेस और ए क्वाइट प्लेस पार्ट 2 का प्रीक्वल ए क्वाइट प्लेस डे 1 मैनहट्टन में सेट है, जहां लोग जीवित रहने की डर से बर्बाद हो जाते हैं। फिल्म का आधार, भय और भावनात्मक स्तर ऊंचा है, लेकिन इतना नहीं कि आप इसमें निवेशित महसूस कर सकें। ए क्वाइट प्लेस वन डे में लोपिता न्योंग ने समीरा नाम की एक असाध्य रूप से बीमार महिला का किरदार निभाया है, जो हमारे साथ अपने पहले परिचय में लगभग शत्रुतापूर्ण दिखाई देती है। उसकी आवेगपूर्ण प्रतिक्रियाएं उसके चरित्र का एक हिस्सा हैं, जो उसके साथ सवारी पर जाने के बाद स्वयं व्याख्यात्मक हो जाती है। जबकि दुनिया जीवित रहने के तरीकों की तलाश कर रही है, सैम विपरीत दिशाओं में चल रहा है, ये जानते हुए कि वह वास्तव में क्या चाहती है। वह क्या है? ये पिज्जा है। तुम्हें पता चल जाएगा क्यों। उसके साथ उसकी थेरेपी बिल्ली भी रहती है और बाद में एरिक जोसेफ क्विंट भी उसके साथ जुड़ जाता है। क्या वे जीवित रहते हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या बिल्ली जीवित रहती है। माइकल सरनोस्की और क्रासिंस्की द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई यह कहानी आपको इसके नायकों की तुलना में बिल्ली की जीवित रहने की कहानी में सफलतापूर्वक निवेश करने पर मजबूर कर देती है। माइकल की पटकथा को पूरे अंक, जो वास्तव में जानता था कि ट्विस्ट और टर्न के साथ दर्शकों की उत्तेजना को चरम पर कैसे रखा जाए। अधिकांश हिस्सों में बिल्ली से भारी सामान उठाना भी काफी साहसी और सराहनीय कदम था, क्योंकि जब भी बिल्ली चुपचाप गुर्राती थी या इधर उधर चलती थी, तो सभी लोग सामूहिक रूप से अपनी सांसें रोक लेते थे। हालांकि जब भी सैम या एरिक शामिल थे तो यह वही प्रतिक्रिया नहीं थी। हमें गलत मत समझो, वे दोनों पात्र हैं जिनके साथ आप सहानुभूति रखते हैं, लेकिन यह एक मजबूत संबंध नहीं बनाता है जो आपको हर आंदोलन के साथ हौंसने पर मजबूर कर देता है, खासकर जब बिल्ली पर आपका सारा ध्यान होता है। इसके अलावा माइकल, जो इस फिल्म में जॉन से निर्देशन की जिम्मेदारी लेते हैं, का विवरण पर उतना ध्यान नहीं है। एक्शन फ्रेंचाइजी की पिछली 2 फिल्मों के बराबर नहीं है, हालांकि ध्वनि बेहतर है। सूक्ष्म पृष्ठभूमि स्कोर का उपयोग मूक तनाव को उत्कृष्टता से रेखांकित करता है। थिएटर में इस फिल्म का अनुभव करना आपके अनुभव को केवल उन्नत करेगा, क्योंकि सन्नाटा आपको सताता है और ध्वनि इंजीनियरिंग आपकी नसों को उत्तेजित करती है, जैसा कि इरादा था। सैम और एरिक के बीच की शांत दोस्ती प्यारी है। ल्यूपिटा ने एक बार फिर साबित किया कि क्यों वह शायद इस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ में से एक है। सैम की असुरक्षा, शत्रुता और दर्द अच्छी तरह से परिभाषित हैं। उसके चरित्र को कागज पर अच्छी तरह से उकेरा नहीं जाने के बावजूद वह ऐसी बारीकियां लाती है जो आपको उसके बारे में महसूस कराती हैं। जोसेफ के साथ उसका आसान समीकरण फिल्म में एक मजबूत बिंदु बन जाता है। पिज्जा की दुकान पर दोनों को प्रदर्शित करने वाला दृश्य काफी आनंददायक है और अन्यथा भयावह पटकथा से राहत देने वाला है। प्रीक्वल के लिए स्थान बदलना कई मायनों में फिल्म के पक्ष में काम करता है, क्योंकि इसे खेलने के लिए अधिक पात्र और जुड़ने के लिए अधिक कहानियां मिलती हैं। हालांकि चूंकि यह एक प्रीक्वल है, इसलिए यह पता लगाने की उम्मीद है कि इन राक्षसी प्राणियों की उत्पत्ति कहां से हुई। इसके अलावा हाल के दिनों में कई जीव श्रृंखला फिल्में देखने के बाद यहां तक कि राक्षस की कल्पना करने के मामले में हॉलीवुड में भी बहुत बड़ी छाप है। ए क्वाइट प्लेस वन डे में उस नीरवता और रोमांच की कमी महसूस होती है जो इस फ्रेंचाइजी की पिछली फिल्मों ने पेश किया था। नवीनतम खराब नहीं है, लेकिन यह इतना अच्छा भी नहीं है कि आपको अंत तक बांधे रखे।